जी नमस्कार। तो आप फिलहाल हैं गया में, जहाँ पर माता सीता का कुंड है। आइए दर्शन आप लोगों को करवाते हैं, जहाँ बताया जाता है कि अयोध्या में राम सीता गुण का गुणगान होता है, बखान होता है। वहीं बिहार के गया में भी माता सीता का काफी महत्व बताया जाता है। बताया जाता है यही वो स्थान है, फल्गु नदी, जहाँ पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। और बताया जाता है कि राजा दशरथ ने यहीं पर हाथ खड़ा किया था। वो भी आप लोग को दिखाएंगे। विष्णु पद आप लोगों को अभी दिखा ही चुके हैं, और आगे आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं सीता कुंड। बेगाबाद का काफी संख्या में जत्था यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं सीता कुंड का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और हम लोग प्रवेश कर रहे हैं सीता कुंड की ओर। आइए पंडित जी, हम लोग सीता कुंड की ओर प्रवेश कर रहे हैं और देखते चल रहे हैं हम लोग सीता कुंड। कितना दूर है यहाँ से सीता कुंड बाबा? सीता कुंड आगे में नीचे में मंदिर है लाल वाला। बेचते हैं? हाँ, कब से बेच रहे हैं आप? हम तो 4-5 साल से पढ़ाई लिखाई छोड़ करके? पढ़ाई लिखाई करते हैं। मेरा भाई बैठता है यहाँ पे। भाई बैठते हैं, आप भी बैठते हैं? हाँ, फिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंकित कुमार। हम्म? अंकित कुमार। अंकित कुमार जी हैं, और फूल भी बेचते हैं और कभी कभी पढ़ाई भी करते हैं। और चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। सीताराम कुंड लिखा हुआ बाबा ये? जी जी, बताते हैं मैं इसकी परमात्मा। हाँ बताइएगा क्या देखिए, है? आपको बीएनबी जी से जगन्नाथ जी के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि पिंड देने के बाद जहाँ फिर से पुनः राम जी ने पिंड दिए थे, उस स्थान पर आपको ले जा रहे हैं, उस स्थान का दर्शन कराएंगे। चलिए चलिए आप आगे आगे चलिए पंडित जी। तो देख पा रहे हैं विद्यासागर पांडे जी बिल्कुल तीर्थ यात्रियों को तीर्थ करा रहे हैं, पुण्य का भागी बन रहे हैं, और तीर्थ यात्री भी पुण्य का भागी बन रहे हैं। और फिलहाल हम लोग सीताराम कुंड में हैं, जहाँ पर भगवान देने के बाद फिर श्री रामचंद्र जी पिंड दिए। किनका पिंड दिए थे? अपने पिता दशरथ का पिंडदान दिए थे। जहाँ पर यह स्थान काफी अलौकिक और दिव्य है। और कहाँ पर पंडित जी थोड़ा बताइएगा? यहाँ पर ही सीता राम जी के द्वारा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के द्वारा पिंडदान दिया गया था, जो आप अलौकिक और भव्य दृश्य देख रहे हैं। और बताया जाता है कि यह फल्गु नदी के किनारे है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी दूर दराज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर पिंडदान हुआ था। थोड़ा और कैमरे को जूम कर देंगे, और जो देख पा रहे हैं अभी आप सीताराम कुंड, पहले सीता ने अपने ससुर दशरथ का पिंडदान किया था। उसके बाद सीता और राम ने दोनों मिलकर के आकर के यहाँ पिंडदान किया था। यहाँ पर पंडित जी लोकल स्थानीय होंगे, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उन लोगों से भी जानेंगे। आप लोग कितना दूर से आए, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग गया से आए गया हैं। से? जी। हमेशा आती रहती है? हाँ, आते तो रहते हैं। जानती हैं यहाँ के बारे में क्या महत्व है? थोड़ा बहुत जानते हैं, बट ज्यादा नहीं थोड़ा वो जानते जानते हैं। कौन जानते हैं आप में से? जानती है? चलिए, जानती तो फिर बताती क्यों नहीं है? हैं? यस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू हुआ। आती रहती है यहाँ पर? यस। गया के स्थानीय लोग भी यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। सीताराम कुंड का बड़ा अच्छा है। यहाँ पर पंडित जी हैं, हम लोग बात करेंगे। यही के पंडित जी आप हुए? बताइएगा थोड़ा यहाँ का महत्व क्या है और क्या है विधान यहाँ पूजा का? यहाँ पर महात्मा है ना, यहाँ सीता मैया भगवान दशरथ जी को पिंड प्रदान किए थे। अच्छा। रेती का पिंडदान दिए थे। हाँ। जो नदी तो पानी भरा है ना, इसमें मिट्टी है, नदी का बालू, उसका पिंडदान दी सबसे पहले। जिस समय सीता माता पिंडदान दिए, उस समय राम लक्ष्मण सीता मैया आए थे पिंडदान करने। उनके पास कोई पूजन सामग्री नहीं था। बोले कि आप, भगवान जी बोले कि आप बैठिए, हम सामग्री लाते हैं तो पिंडदान देंगे। सीता मैया को बिठा करके राम लक्ष्मण जी बाजार चले गए, नदी उस पर गए। तो सामान लाने में थोड़ा देर हुआ, दशरथ जी ने हाथ निकाले, बोले सीता को पिंडदान दीजिए, मेरा मुक्ति मिल जाएगा। बोले आप कौन है? बोला हम दशरथ महाराजा है, आपका ससुर है, आप हमें भालू का पिंडदान कर दीजिए, मेरा मुक्ति हो जाएगा। बोले हमने पिंडदान क्यों करेंगे, मेरा पति देव गए हैं, देवर जी गए हैं, सब सामग्री लेके आएंगे, तो सभी परिवार मिलके आपका पिंडदान देंगे। बोले कि नहीं नहीं, आप हमें पिंडदान कर दीजिए, मेरा मुक्ति मिल जाएगा। तो सीता मैया भगवान दशरथ को नदी का रेती उठा करके 3 बार गोल गोल बना करके उनके हाथ में रख दिए, सभी पितरों का नाम से, सुख शांति के नाम से पिंडदान दिए। तो 5 लोग देखे थे, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फाल्गु नदी और वट वृक्ष। ये 5 लोग देखे, सीता मैया ने पिंडदान दिए हैं, उनको लेके मुक्ति मिल गया। दशरथ जी आशीर्वाद दिए कि भाई मेरा बेटा जाएगा, तो आप बोल देना मैंने पिंडदान कर दिया, उनको मुक्ति मिल गया। ये 5 लोग देखे, आप इनसे भी कहवा देना कि बोल देंगे। ठीक है प्रभु। वो क्या करके वो चले गए, आशीर्वाद दिए, सबका सब परिवार सुखी रहे। जो भी लोग यहाँ पिंडदान करने आए, उनका भी कल्याण हो, उनके माता पिता को कल्याण हो, सब परिवार को सुख शांति हो, ऐसा आशीर्वाद देके भगवान जी अपना स्थान चले गए। लेकिन राम जी प्रभु, लक्ष्मण जी प्रभु आए, बोले
कि चलिए पिंडदान दीजिए, हम पकड़ लेके आए। चलिए हम लोग चलते चलते आगे सीता कुंड भी दिखाना है ना। हम तो बताते नहीं, जब नहीं, करते हुए चलते हैं, बात बताते हुए चलिए, कैमरा चालू है, कोई दिक्कत नहीं नहीं, हम नहीं। यहाँ आपका पर उधर स्थान नहीं है। हाँ वहाँ बता देंगे आपको। हम्म, तो भगवान जी आए हम्म। तो बोले चलो पिंडदान करो। हाँ। तो सीता जी बोले मेरा पिंडदान तो हो गया प्रभु, ये 5 लोग देखे, आप इनसे पूछिए। भगवान जी पूछे तो 4 ने झूठ बोल दिए कि मैंने नहीं देखा किन्हीं को। 4 को सीता माता भी श्राप दिए, ये नदी को दिए थे बारिश में जल रहेगा, बाकी दिन नहीं। ब्राह्मण जी को बोले थे दक्षिणा मिलेगा, मन में शांति नहीं होगा। गौ माता को बोले थे कि आपका मुख का पूजा नहीं होगा, पूछ का पूजन होगा। तुलसी जी को बोले गंदा स्थान में जन्म होगा। ये लोग सब बदल गए थे जी। वो आप साक्षी नहीं दिए। नहीं, वो सबका अपना अपना मन में लोभ हो गया ना। जी, जी। ये नदी को लोभ हो गया कि भगवान मेरे ऊपर बैठ के पिंडदान करें तो मेरा महात्म्य बढ़े। ब्राह्मण जी को लगा सीता जी पिंड दिए, कुछ दक्षिणा नहीं दिए। राम जी प्रभु फिर से पिंडदान देंगे तो कुछ मिलेगा, ये सोच के पंडित जी बोले कि मैं नहीं देता। गौ माता को लगा कि सीता माता तो बालू का पूजा किए, खाने पीने का चीज नहीं है। भगवान जी आटे का पूजा करेंगे, जौ के आटे का लाए हैं, फल फूल लाए हैं, पिंडदान करेंगे तो हमको विसर्जन करेंगे तो खाने को ये मिलेगा। ग्रंथों में जिक्र है ये बात। हाँ, ये वायु पुराण में लिखा हुआ वायु है। पुराण में। हाँ, तो अभी जो बता रहे थे, क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? मेरा नाम मुन्ना पांडे जी। मुन्ना पांडे जी हमारे बेंगाबाद में भी, यार देखिए यहाँ भी मुन्ना पांडे जी मिल गए। और उनका कहना है कि काफी पौराणिक कथा है यहाँ का। है? ये पाँव का पूछा गया। ये पाँव क्या है बताइए, जानकारी दीजिए। ये वो पंडित का गए। पंडित जी ये पाँव के ब्रह्मा जी का चरण है, ब्रह्म पद देख पा रहे हैं, यह ब्रह्म पद है। यहाँ पर भी लोग पूजा अर्चना करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं ब्रह्म पद से, जहाँ से ब्रह्म ने अपने पिता का भी यहाँ पर पिंडदान किया था, बताया जाता है। वायु पुराण में यह जिक्र है। चलिए हम लोग सीता कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे। सीता कुंड उधर है क्या? सीता का माता का चरण है, उधर चलते हैं हम लोग सीता माता चरण के पास। और यूं कहें कि गया जो है सो वाकई धर्म, अध्यात्म और भक्ति का क्षेत्र माना जाता है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया बताया जाता है। सीता माता का चरण यहाँ पर बताया जा रहा है, यहीं पर सीता माता का चरण था हो। हाँ। हाँ। तो आप देख पा रहे हैं, यह सीता माता का चरण है, जहां पर सीता माता आई थी और अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान की थी। जो अभी आप देख पा रहे हैं, यह अलौकिक दृश्य फल्गु नदी किनारे है, जहां पर सीता माता ने अपने ससुर का पिंडदान किया था। आइए और आप लोगों को हम लोग परिक्रमा कराते हैं और दर्शन करवाते हैं। आप लोग बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। चलिए आप लोगों को और आगे लेके चलते हैं। हाँ हरिओम। चलिए हम लोग चलते हैं माता सीता कुंड की ओर, और भगत जी की भी यहाँ बताया जा रहा है मंदिर है, हम लोग वो भी देखेंगे और जानेंगे कहाँ क्या है और कैसे है। देखिए ये काली माता का मंदिर है। वो जय माँ काली, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सवधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु संस्था रूपेण नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। तो अभी देख पा रहे थे आप, माता काली का यहाँ पर प्रतिमा मुख्य द्वार पर है। हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं अंदर, जहाँ पर क्या है, सीता कुंड है। ये भरत जी का आश्रम है। भरत जी का? जी आइए, मैं आपको सब वही राम लक्ष्मण भरत वाले? जी जी जी। यहाँ पर वो रुके हुए थे, आए हुए थे क्या? आए हुए थे जब राम जी लक्ष्मण जी माता जानकी जी वनवास गए थे ना। हाँ। तो राजा दशरथ जी का मृत्यु हो गया था। हाँ। तो ये भरत भैया गए थे राम भैया के पास। ये जगन्नाथपुरी जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, बलराम जी हैं, माता सुभद्रा जी हैं। इधर दर्शन कीजिए, बाकी कहानी इधर बता रहे हैं भरत भैया के पास। इधर महादेव जी हैं, गणपति देव जी हैं। जय हो जय हो जय हो जय। इधर में चारों भाई जी का चरण पादुका है, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। इधर में संकट मोचन हनुमान जी है। हनुमान जी है, जय बोलो हनुमान की। आगे बताइए इधर। हाँ। माता महालक्ष्मी, यहाँ पे माता लक्ष्मी माता जी है। जय माता जी। बड़ा मुस्कुराती हुई माँ, कृपा बनाए रखिए। सामने में भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, माता मांडवी जी है। यही भरत जी का ठकुरबारी हुआ। जब राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी वनवास गए तो राजा दशरथ जी का मौत हो गया। तो वही भैया भरत जी गए थे राम भैया के पास जंगल में।
कि चलिए राजा राजा दशरथ जी का मृत्यु हो गया, जो उनको पिंडदान करने के लिए चलते हैं। तो राम भैया बोले कि अभी हम 14 वर्ष तक नहीं घर पे जाएंगे, नहीं कुछ खाना पीना घर का खाएंगे, अभी हम वनवास में हैं। तो भरत भैया बोले कि नहीं जाएंगे तो मैं घर जाऊंगा तो मुझे कौन विश्वास करेगा कि आप राम भैया से मिल के आए। तो वे अपना खड़ाऊ दे दिए थे राम भैया लक्ष्मण भैया दोनों, कि ये लीजिए इसको ले आके रखिएगा। तो वही राजगद्दी यहाँ पे चारों भाइयों का खड़ाऊ मिलेगा, अभी आपको दिखाएंगे। तो वही भरत जी आए वापस, तो यहाँ पे भरत जी शत्रुघ्न जी माता मांडवी जी राजा दशरथ जी को ला के यहाँ पे स्थापित किए। तो उसके बाद 14 वर्ष बाद राम जी लक्ष्मण जी माता जानकी जी माता यहाँ पे आए गया जी में वनवास के बाद वनवास खत्म हो गया। उसके बाद तो सीता माता को ये फल्गु किनारे बैठा दिए। राम जी लक्ष्मण जी चले गए नदी के उस पार में सामान लाने, तो उनको सामान लाने में लेट हो गया, तो शाम का वेला हो गया। तो राजा दशरथ जी का हाथ निकला बदाल लोक से, बोले माता सीता मुझे पिंडदान दो वरना मुझे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तो सीता माँ ने बोला कि हाँ दिखा दूंगा, स्थान में दिखा दूंगा। तो सीता माँ ने बोले कि मैं तो आपका पिंड दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपका पुत्र है, जो पुत्र ही ने पिंड देंगे ना, मुझे तो कोई अधिकार है नहीं। तो राजा दशरथ जी बोले कि नहीं, जब हम वन में गए थे वान खेलने, तो सरवन जी को मेरे हाथों मृत्यु हो गया था। तो उनको माता पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जैसे बिन पुत्र का मैं मर रहा हूँ, उसे बिन पुत्र के तुम्हें मरोगे, तुमको पुत्र के हाथ से मोक्ष का प्राप्ति नहीं मिलेगा। तो वही सीता माता ने ये बात सुन के एक पिंड हाथ में दिए ससुर के नाम से, एक पिंड माता कुल, एक पिंड पिता कुल। तो 5 साक्षी थे, गौ ब्राह्मण तुलसी फाल्गु नदी अक्षयवट, 4 ने झूठ बोल दिया। सबसे पहले फाल्गु नदी से पूछा गया, तो फाल्गु नदी ने ये सोचा कि माता सीता ने तो स्नान कर लिया, राजा रामचंद्र ने तो कराते चलिए ना, ये दर्शन कराते चलिए, आप माइक पकड़िए, दर्शन कराते चलिए और बोलते चलिए कहाँ क्या है, बोलते चलिए कहाँ बताइए। तो यहाँ चारों भाई जी का खड़ा हुआ है, ये चार राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी, और ये दशरथ महाराज जी का ध्वनि है। तो ये फल्गु नदी से सबसे पहले पूछा गया माता सीता जी ने, तो फल्गु नदी ने ये सोचा माता ने तो स्नान कर लिया, राजा राम जी तो अभी तक आए नहीं, वो स्नान करेंगे उनको चरणों से मैं धन्य हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने सोच के ये झूठ बोल दिया कि मैंने पिंडदान देते हुए नहीं देखा। तो सीता माँ ने उनको श्राप दे दिया, या तुम 4 महीना पानी रहोगे, 8 महीना सूखे रहोगे। दूसरी बार आई तुलसी माता जी को, तो तुलसी माता ने ये सोचा माता ने तो मुझे पिंड के ऊपर तो चढ़ाया नहीं, मुझे तो कोई महत्व हुआ नहीं, राजा राम जी आएंगे दोबारा पिंडदान करेंगे तो मुझे पिंड करेंगे तो मुझे चढ़ाएंगे, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने पिंडदान देते हुए नहीं देखा। तो उनको भी माता सीता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गंदे जगह पे जन्मोगे, यानी कि आप घर में तुलसी पौधा लगाते होगे तो नहीं लगता होगा, ये सीता माता जी का श्राप दिया हुआ है। तीसरी बार हाँ, ये आगे हम लोग सीता कुंड चल रहे हैं जी, आगे सीता कुंड चल रहे हैं। तीसरी बार आई गौ माता को, तो गौ माता ने ये सोचा कि माता ने तो बालू का पिंड दिया है, ये सूर्य भगवान जी है, माता ने तो पिंड बालू का पिंड दिया, वो तो मैं खाऊंगा नहीं, राजा राम जी खोए में मिष्ठान लाए होंगे तो मुझे खिलाएंगे, मैं अजर अमर हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने ये बोल के झूठ बोल दिया कि मैंने पिंडदान देते हुए नहीं देखा। तो सीता माँ ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम मुंह पकड़ के नहीं, पूछ पकड़ के पूजा जाओगे, आप लोग गौदान वगैरह करते होंगे तो पूछ पकड़ के। चौथी बार आई पंडित जी को, तो पंडित जी ने ये सोचा कि माता सीता ने तो पिंड दिया, मुझे तो कुछ दक्षिणा दिया नहीं, यहाँ पे माता संतोषी जी हैं। पंडित जी ने ये सोचा कि माता सीता ने तो पिंडदान दिया, मुझे तो कुछ दक्षिणा दिया नहीं, तो राजा राम जी आएंगे हीरे पन्ने सोने चांदी जो लाएंगे मुझे दान करेंगे, इसी सोच के वो भी झूठ बोल दिए कि मैंने पिंडदान देते हुए उनको नहीं देखा। तो उनको सीता माँ ने श्राप दे दिया कि तुमको लाख रुपये भी देगा फिर मन में संतुष्टि नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को श्राप मिला, हाँ ब्राह्मण जी को, गया वाली पंडा को। 5वां बार आया अक्षयवट को, तो अक्षयवट ने ये तो 5वां बार आया अक्षयवट को, तो अक्षयवट ने ये सोचा कि अगर आज मैं झूठ बोल लेता हूँ तो गया जी में कभी नहीं कोई नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने झूठ सच बोला, ये माता जी का कुंड है, स्नान कुंड, तो इसलिए सीता माता जी का धर्म कुंड है, यहाँ पे स्नान करके नीचे पिंडा दिए थे। तो वही वो सोचा अक्षयवट कि अगर मैं झूठ बोल लेता हूँ तो गया जी में कोई नहीं आएगा। अक्षयवट नदी के उस पार में मंगला गौरी के पास, मंगला गौरी का जी, मंगला गौरी नदी के उस पार में, वो पहाड़ के नीचे है, वहाँ जाना पड़ेगा जी, वहाँ जाना पड़ेगा, यही है सीता कुंड जी। इसका इंतजार था, तो देख पा रहे हैं हम लोग अभी सीता कुंड यहाँ पर पहुंच गए हैं और माता सीता कुंड का आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं भैया जी के साथ। क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम हुआ मनीष कुमार।
मनीष कुमार जी के साथ अब गया के साथ बने हुए हैं, और गया का टोटल जो दिव्य दृश्य है सीता कुंड का, वो अलौकिक दृश्य बीएनबी लाइव के माध्यम से दिखाने के लिए जा रहा है। थोड़ा अंदर भी कैमरामैन से आग्रह होगा शिवम जी से, अंदर कैमरा नहीं ले जाने देंगे शायद, अंदर ले जाने नहीं देंगे, बाहर से ले लेते हैं, बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से ले लीजिए शिवम जी, यहाँ से ले लीजिए। आप खाली आप देख सकते हैं, आ जाइए आपको दिखा देते हैं। ये राजा दशरथ जी का हाथ है, वो माता सीता जी हैं, वही जी ये है, और वो 2 पिंड है, एक पिंड हाथ में है। ला चौड़ कर ना, देखिए यही दशरथ का हाथ निकला है बाबू, यहाँ देखिए। और माता सीता दशरथ जी को हाथ में पिंड दिए हैं, एक पिंड हाथ में है और 2 पिंड नीचे रखा है। माता सीता दशरथ जी को 3 पिंड देके उद्धार किए हैं। माथा टेक लीजिए सब लोग कुंड में, नमस्कार कीजिए। जो आप लोग का इच्छा है दान पुण्य कीजिए माता कुंड में, प्रदक्षिणा लगाइए कुंड में सब लोग। आनी कहानी जपा पानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रतिनाखम च पगे पगे। सब लोग घूम जाइए कुंड में, सब लोग प्रदक्षिणा लगाइए। राम आए रामचंद्राय राम भद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सब लोग प्रदक्षिणा लगाइए। चलिए तो आप देख पा रहे हैं माता कुंड का दर्शन कर रहे हैं। हाँ देख साथ ही सब लोग इधर में देखिए, जय बोलो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करे प्राण की, और जय बोलो हनुमान की। जय श्री राम। देखिए ये रामचंद्र जी है, हनुमान जी भी यहाँ आ गए थे जब राम लक्ष्मण सब आ गए तो हनुमान जी ऊपर पहाड़ पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं ऊपर पहाड़ पे। ये राम जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं, वो माता जानकी जी हैं। इसी रूप में यहाँ पे पिंडदान देने के लिए आए थे वनवास के बाद। तो देख पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग कुछ दृश्य मनीष कुमार जी के साथ आपको दिखा रहे हैं। और आगे चलिए, ऊपर आगे चल रहे हैं हम लोग, इधर से आ जाते हैं जी। आइए और यहाँ बताइएगा थोड़ा पंडित जी। ला मैं तो बोल रहा है यहाँ पर विष्णु भगवान है, लक्ष्मी है, दुर्गा महारानी है। भगवान लक्ष्मी माता दुर्गा माता। जाइएगा, जाना है यही देखिए वैकुंठ है दशरथ जी का, 3 बार घूम जाइए सब लोग यहाँ। दशरथ जी का हम लोग घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग दशरथ जी का। चलिए आगे बढ़ते रहिए, जाइए आप लोग भी 3 बार घूम जाइए। इसी को हाँ, जी, इसी जो को। आप लोग से बने कुछ चढ़ा दीजिए। कुछ चढ़ाइए, यहाँ फल अन्नदान वस्त्रदान गौदान कर दीजिए भगवान जी का चरण में। 3 बार चढ़ा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। जो आप लोग से बने कुछ दान कीजिए, तीर्थ का दान और वंश का कल्याण चढ़ाइए हुआ माई के चरण में। चलो 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 जी। तो आप मनीष कुमार जी के साथ थे हम लोग, जो सारी जानकारियां आपको सीता कुंड का दिया गया है यहाँ पर। मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जानकारी दिया सीता कुंड के लिए। बीएनबी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार, और हमारे चैनल की ओर से आपका ढेर सारा प्यार। जय श्री राम। तो आप सीता कुंड में थे, प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। आगे भी आप लोग को बीएनबी दिखाएगी, तब तक बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।